नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं नरेंद्र चौधरी, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारी राशि है मेष, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट है हमारा बुध। क्योंकि बुध क्या है, कर्क राशि में अपना आ रहे हैं, 29 जून को प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 19 जुलाई तक रहेंगे। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। 1 से लेकर 12 भाव तक जो मायने होते हैं, जो मतलब होते हैं, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। क्या आपका संतान पक्ष रहेगा, कैसा आपका एजुकेशन रहेगा, कैसा आपका फाइनेंस रहेगा, कैसी आपकी मैरिज लाइफ रहेगी, तो इसे समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बता देते हैं बुध है क्या आपका। बुध क्या होता है? बुध क्या है? बुध आपके राजकुमार हैं, ठीक है। बुध आपके ग्रहों के जो है राजकुमार हैं। बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी वाणी है और बुध आपकी बुद्धि भी है। और जितने भी लोग जो बुध से संबंधित होते हैं वो आकर्षक होते हैं, दूसरों की नकल उतारने में अपने आप में अव्वल किस्म के होते हैं और किसी भी बात तक जब तक तह में नहीं चले जाते हैं, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये बुध वालों की निशानी है। और अगर बुध खराब चल रहा है तो उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं बुध की क्या खराब की निशानी होती है। जब भी बुध खराब होता है तो आप सबसे समझ सकते हैं, सबसे जो बड़ी बात होती है उसका सबसे ज़्यादा जो असर आता है, आपके संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, ठीक है। और आपके जो दांत हैं, चाहे वो सामने के हैं चाहे पीछे के हैं, उम्मीद होती है ज़्यादातर जो कोशिश, मतलब आपके जो दांत हैं सामने वाले, उनमें दिक्कत आ जाती है। तो बुध जब भी खराब होगा तो उस आदमी के अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो आप इन बातों से बुध के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। आपकी मेष राशि है। मेष राशि यानी जिसके स्वामी होते हैं मंगल, यानी आपका लगन हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बुध का आपका कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो मंगल और आपके जो बुध है दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इस समय जो आपकी स्थिति है, जो बुध आ रहे हैं, और बुध कहाँ पर आ रहे हैं? कर्क राशि में आ रहे हैं। तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बुध का आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ हम देखते हैं क्यों चंद्रमा की वजह से फायदा हो जाएगा। लेकिन बुध जहाँ पर इस समय विराजमान होने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हम देखते हैं तो बुध की जो स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा से भी बुध की आपस में नहीं बनती है, दोनों मित्र नहीं है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मतभेद इनका आपस में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उपाय के तौर पर आप देखें भोलेनाथ को, अगर आप दूध या दही या जल जैसे भी उन्हें अर्पण करते रहेंगे शिवलिंग पर, तो कहीं ना कहीं आपका जो चंद्रमा है वो आपकी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में जो राशि आपकी विराजमान है वो राशि विराजमान है शुक्र। और ये द्वितीय भाव किसका होता है? ये भाव आपका होता है धन का और आपके कुटुंब का। और अगर हम ये शुक्र को देखते हैं तो शुक्र को बुध के हिसाब से देखते हैं तो बुध की आपस में इनकी मित्रता होती है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ इनका फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं उनके तृतीय भाव की। तृतीय भाव में जो राशि विराजमान हुई वो आपकी राशि विराजमान होगी मिथुन, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ बुध का पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो भाव होता है ये हमारे पराक्रम का भाव होता है, हमारी यात्राओं का होता है, पत्नी के भाग्य का होता है और हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी जो हम पराक्रम करेंगे, जो हम परिश्रम करेंगे, उसकी कहीं ना कहीं हमें बुध कहीं ना कहीं हमारे लिए सफलता अर्जित कराएगा। तो यहाँ हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके चौथे भाव की। चौथे भाव में जो आपकी राशि विराजमान है वो चंद्रमा है, क्योंकि वो कर्क राशि है, यहीं पर आके विराजमान हुए हैं। और हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर थोड़ा सा बुध का जो असर आता है थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो राशि है ये आपकी राशि यहाँ पर चंद्रमा आपकी कर्क है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और इन दोनों का आपस में मित्रता नहीं है। लेकिन आपके जो स्वामी, आपकी राशि के जो स्वामी है वो मंगल हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आपको इनका बुरा असर नहीं आएगा। यहाँ पर आपका क्या फ़ायदा हो सकता है? ये जो भाव होता है हमारे मान सम्मान का होता है, हमारे सुखों का होता है, हमारे गाड़ी ज़मीन जायदाद के लिए होता है। तो हो सकता है बुध यहाँ पर अपनी कृपा कर दें, कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी करा जाए, आपके फेवर में हो सकती है।
ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की, पंचम भाव की। पंचम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी विराजमान है सिंह राशि, जिसके स्वामी आपके सूर्य होते हैं, ठीक है। और सूर्य के हिसाब से हम देखते हैं तो बुध के वो मित्र हैं, तो यहाँ संतान पक्ष के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहना चाहिए, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बुद्धि का भी क्षेत्र है, आपने देखा होगा, और भाग्य का भी क्षेत्र है, तो यह भाग्य आपका उज्जवल होना चाहिए, यहाँ आप इनसे फायदा ले सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी राशि विराजमान है कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें इनका फायदा मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा, और ये जो हमारा होता है रोग का, ऋण का और शत्रु होगा। तो हो सकता है यहाँ आप कोई भी योजना अगर अपनी बनाएंगे तो अपने शत्रुओं पर भी विजय पा लेंगे, अपने ऋणों पर भी विजय पा लेंगे, और अपनी बीमारी पर भी कहीं ना कहीं विजय पा सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये सब चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं, और ये भाव आपके लिए अच्छा हो सकता है। बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान आपकी तुला है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और ये जो भाव है हमारा पार्टनरशिप का है, पत्नी का है, हमारे व्यवसाय का है और हमारी यात्राओं का है। तो ये राशि जो यहाँ पर विराजमान है और जो इसके स्वामी हैं, इसके स्वामी हमारे मित्र हैं बुध के, तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमें पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा, घर में संबंध अच्छे होंगे, पत्नी के पति से, पति के पत्नी से, दोनों के संबंध मधुर होंगे, पार्टनरशिप में मधुरता आएगी, यात्राओं में कहीं ना कहीं कुशलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, और व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं लाभ आपको होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और आपकी राशि के भी स्वामी कौन है, मंगल, आपने देखा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा कहीं ना कहीं हमें फायदा प्राप्त होना चाहिए, और ये जो भाव होता है ये हमारी आयु का भी भाव होता है, ये हमारी अधूरी इच्छाओं का भी भाव होता है, और ये हमारी कुछ तनाव जो होते हैं उनका भी भाव होता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा मिलता नजर आता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी धनु है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु भी बुध के हिसाब से मित्र अवस्था में हैं, तो यहाँ भी हमें इनका फायदा मिलेगा। तो धर्म के नाम पर भी हम आगे तरक्की करेंगे, भाग्य के क्षेत्र में भी तरक्की करेंगे, ठीक है। तो दोनों हिसाब से हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमें कहीं ना कहीं इसका नुकसान नहीं होगा। बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि, और शनि के हिसाब से देखते हैं तो ये भी हमारे मित्र हुए, और ये जो भाव होता है हमारा, ये हमारे यश का होता है, रोजगार का होता है, प्रसिद्धि का होता है, और हमारे कर्म का होता है। तो इसका मतलब बुध क्या है, बुध आपका व्यापार भी है। तो कहीं कोई व्यापार करने की या नौकरी की अगर आप सोच रहे हैं तो हो सकता है जो आपको समय मिला है इस समय में आप अपने इच्छाओं की, अपने मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्धि भी आपको दिलाएगा, 100% दिलाएगा, क्योंकि यहाँ शनि क्या है, शनि आपके न्याय के और कर्म के देवता हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा, और वैसे भी यहाँ पर जो बुध की है ये आपकी 7वीं दृष्टि भी है, तो पूर्ण रूप से 2 रूप से इसमें फायदा होगा, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है और वैसे भी फायदा हो रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके 11वें भाव की। 11वें भाव में जो होता है आपके लाभ का होता है, आय का होता है, इच्छाओं का होता है। जो राशि विराजमान है वो कुंभ है, और इसके भी स्वामी शनि होते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, न्याय के, कर्म के और आपके इन सब चीज़ों के जब देवता आपके साथ वहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी आपको फायदा मिलता नजर आता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका पूर्ण रूप से फल मिलेगा, आप इच्छाएं जो आपकी वो कहीं ना कहीं आपको पूर्ति कराएंगे, क्योंकि शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं। जो आदमी मेहनत करता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि उसे कहीं ना कहीं फल ना दें, ठीक है। और ऊपर से इस समय बुध का वो चल रहा है, तो बुध का यहाँ आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव की। 12वें भाव में जो राशि विराजमान है वो मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु भी इनके मित्र हो गए। तो क्या हुआ, ये भाव किसका है, ये आपका हॉस्पिटलिटी का है, ये आपका कोर्ट कचहरी का है, ये आपके विदेश का है। तो यहाँ भी आप ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ कोशिश करें कि भंडारे लगाने की भी कोशिश करें कहीं ना कहीं। क्यों लगाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा आपका मन है, क्योंकि जिस राशि में विराजमान हुए हैं ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं, इसका उपाय हमने आपको पहले ही बता दिया, फिर बता रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति को, चंद्रमा को सही करने के लिए आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि शिवलिंग पर जाकर आप दूध, दही, जल जो भी चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाने की कोशिश
करें। अगर ये सब आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों में सफलता मिलेगी। ठीक है, बीमारी के तौर पर आप समझ सकते हैं, दांतों की और नाड़ियों की जो बीमारी होती है, इनसे थोड़ा सा हमें सावधान रहना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर ये जो आपको दिन मिले हैं इसका पूर्ण रूप से अगर आपने फ़ायदा उठाया, बुध को अगर कोशिश कर सकते हैं तो हरा चारा अगर आप गाय वगैरह को खिला सकते हैं, और घर में भी अपना अगर हरा सामान जो भी खाने का होता है उसे भी ग्रहण कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, पूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा करेगा। ठीक है, बस आज की हम अपनी वीडियो को यहीं पर अपना विराम देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।